पार्टी की तरफ से हम जया ललिता जी के निधन के ऊपर शोक व्यक्त करते हैं और ये मान के चलते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस बात को दर्शाती है कि आज जो लोग सड़कों पर निकल आए हैं अपना गम जताने के लिए। नेता तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी नेता के मरने के बाद जब जनता इतनी अफसोस में, इतने गम में रहती है, उस नेता की मकबूलियत, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी थी और लोगों के साथ उनका किस तरह से संबंध था, एक गहरा रिश्ता था, वो इस बात को दर्शाता है। हम हमारी पार्टी की तरफ से इस मौके के ऊपर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हमने एमआईएम पार्टी ने कभी भी मराठाओं के रिजर्वेशन का हमने विरोध नहीं किया था, लेकिन सवाल ये है कि जब अदालत ने फैसला किया था तो अदालत ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को रखा था। 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए, ये अदालत ने कहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी आबादी ज्यादा है, आपका पॉपुलेशन परसेंटेज ज्यादा है और आप सड़क पर निकल आते हैं, मोर्चे निकालते हैं और सिर्फ मराठाओं के रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से कम से कम आप अदालत के उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसमें ये कहा है कि हमने गोखले कमीशन की रिपोर्ट को हमने मद्देनजर रखते हुए मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसकी तायीद भाजपा की सरकार ने की है। सवाल ये पैदा होता है, अगर गोखले कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन की बात हो रही है, प्री इंडिपेंडेंस से पहले के जो आर्टिकल्स थे वो अदालत में सरकार ने सबमिट की थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकारें थी यहाँ पर और उन्होंने जो इतने सारे कमीशंस तैयार किए थे, चाहे वो सच्चर कमीशन हो, महमूदुर रहमान कमीशन हो या रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, ये हर एक ने कहा था कि मुसलमानों की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है और उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन के अंदर। ऐसी सूरत में हमारा ये सवाल है कि क्या मुसलमानों को भी सड़क के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाकर सरकार उन्हें इंसाफ देगी। अदालत से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आप रिपोर्ट पढ़िए, हमें कहीं पर भी विरोध नहीं है, अगर मराठाओं को रिजर्वेशन देना है तो आप दीजिए, लेकिन हम उन मराठा नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि जब आपने मोर्चे निकाले थे तो मुसलमानों ने, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए स्टॉल्स लगाए थे पानी पिलाने के लिए, बहुत सारे मुसलमान आपके साथ शामिल थे, लेकिन हम एक सवाल शरद पवार साहब, अजीत पवार साहब, विखे पाटिल साहब और ये जितने भी नेता हैं उनसे ये करना चाहते हैं कि क्या मुसलमान आपके लिए महज एक वोट बैंक है कि इनसे वोट मांगा जाए, और जब इन्हें अपना हक अधिकार देने की बात आई तो आप सिर्फ मराठाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हम इनसे ये कहना चाहते हैं, इन तमाम नेताओं से, कि आज जब चर्चा होगी तो आप ये फैसला करिए और ये बताइए कि अगर मराठाओं को सिर्फ रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो हम ये कबूल नहीं करेंगे, अगर मराठाओं के साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो हम इसे मानेंगे, वरना हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो कई सालों से ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तहत इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आज उनके इम्तिहान की घड़ी है। उन्हें ये साबित करना होगा कि हम मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना चाहते हैं, उन्हें भी अपना हक दिलाना चाहते हैं। हम सरकार से पहले ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उन नेताओं से सवाल करना चाहेंगे, ये आपकी इम्तिहान की घड़ी है, आपको ये बताना होगा कि मराठाओं के साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।